रामू, जी मैम साहब। ये लो तुम्हारे इस महीने की पगार। ठीक है मैम साहब। अरे पैसों को गिन तो लो। अरे मैम साहब, अब इसमें गिनना क्या? अब आपने दिए हैं तो ठीक ही दिए होंगे। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा का हूँ जो मैं इन पैसों को जोड़ पाऊँ। अरे तो क्या हो गया रामू, तू पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो हूँ। ला मुझे पैसे दे, मैं गिन लेती हूँ। इस बेवकूफ को कहाँ ही पता चलेगा, अनपढ़ तो है, फायदा उठाना तो बनता है। ये देख, अब इसमें 2,000 रुपए ज्यादा है। अगर मैं पैसे गिनती नहीं तो पता भी नहीं चलता। तेरे साहब ने ना ज्यादा पैसे दे दिए। चल कोई बात नहीं, ये पैसे तू पूरे रख ले। तेरी जो पूरी पगार थी वो मैंने तेरे को दे दी और जो 2,000 रुपए बचे थे वो मैंने रख लिए, ठीक है? चलो अच्छा हुआ मैम साहब कि आपने पैसे गिन लिए, वरना खामखा आपका नुकसान हो जाता और साहब भी आपको बोलते फिर। अरे कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़। तू ना अब एक काम कर, जल्दी से फटाफट घर का काम कर ले। उसके बाद ना टेलर पे जाके मेरा सूट ले आना। वो मैंने सूट दिया था टेलर आंटी को, तो उनसे ले आना, ठीक है? अरे मैम साहब, वैसे भी मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं चला जाता हूँ टेलर के पास। हाँ ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुक, ये ले पूरे 1,000 रुपए। अब ना 800 रुपए वो ले लेंगी और 200 रुपए वापस करेंगी। 100 के 2 नोट होंगे तो वैसे लेके आई हो, और अगर एक नोट हो ना तो संतरे कलर का होगा, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अनपढ़ जाहिल गवार। अब इसको तो पता ही नहीं चला कि मैंने इसके पैसे खा लिए। खैर मुझे क्या, मेरा तो अच्छा हुआ। अब ऐसे हर महीने इसके पैसे काट लिया करूंगी और अपनी अय्याशियां किया करूंगी। काश ये पढ़ लेता तो आज इसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। खुद पैसे गिन के पता तो कर लेता कि इसे पूरे पैसे मिल रहे हैं या कम। अरे रामू, कहाँ जा रहा है? अरे साहब, वो मेम साहब ने ना मुझे सूट लाने को बोला था, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। इतने पैसों का? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मेरी तनख्वाह है। मेम साहब ने तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दिए हैं। अच्छा, पर पगार तो तेरी मैं 10,000 देख के आया था। देख के तो मेरे को 10,000 नहीं लग रहे। अरे नहीं नहीं साहब, ये पूरे 10,000 है। मेम साहब ने ना मुझे पूरे पैसे गिन कर दिए हैं। दिखा मुझे जरा, ये 1,000 पकड़ जरा। ये तो 8,000 है, मैं तो 10,000 देख के आया था। अरे नहीं नहीं साहब, मेम साहब ने ना मुझे पूरे गिन के दिए हैं। ये पूरे 10,000 रुपए ही हुए। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मुझसे थोड़ी ना गलती हो जाएगी। तो एक काम कर, हाँ मेरे साथ जरा। अर्जिता, अर्जिता, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने रामू को कितने पैसे दिए? कितने क्या, जितने तुमने दिए थे उतने ही पैसे दिए मैंने उसे। मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे रामू को देने के लिए, और तुम बताओ तुमने इसको कितने पैसे दिए? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला मैंने 10,000 रुपए दिए रामू को। अरे क्यों झूठ बोल रही हो अर्जिता तुम? 10,000 रुपए मैंने दिए थे तुम्हें इसे देने के लिए, और तुमने इसको कितने दिए? मुझे इसके पास से ये 8,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए कहाँ गए? क्या 2,000 रुपए को दिए इसने? ये तो बहुत गलत बात है रामू। अरे अभी तो मैंने अपने हाथों से तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे और तुमने 2,000 घुमा भी लिए, मतलब 2 मिनट पहले की बात है। अजय ये तो बहुत गलत बात है। अब कल को ये बोलेगा कि हमने चोरी करी है, हमने इसके पूरे पैसे नहीं दिए, तो हमें ये चोर बना देगा। देखो अजय, मुझे सच में ऐसा लगता है कि इसे ना घर में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को ये हमें चोर बना देगा तो दुनिया हमें क्या बोलेगी। तो मैं अभी भी तुमसे बोल रही हूँ, इसको बोलो ये जाए यहाँ से, हम अपने लिए दूसरा काम वाला देख लेंगे। अरे बस करो अर्जिता, और कितना झूठ बोलते जाओगी? तुम्हें पता है ये सब मुझे कैसे पता चला? अभी तक तुमने इसे पैसे दिए थे, यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे मिला था ये, और इसके हाथ में पता है कितने पैसे थे? 8,000 रुपए। इतनी देर में ये ना तो कहीं खर्च कर सकता है ना कहीं खो सकता है। और हाँ, असली बात बता देता हूँ तुम्हें, इसने मुझे साफ साफ बताया कि मैम साहब ने मुझे 2,000 रुपए काट के दिए हैं, ये बोल के कि तुम्हारे साहब ने 2,000 रुपए गलती से इसमें ज्यादा दे दिए। अरे जब मैं तुम्हें दे के ही 10,000 गया था तो उसमें 2,000 ज्यादा कहाँ से आ गए? तुम्हें पता भी है कितना पुराना और ईमानदार नौकर है हमारा। अरे तुम इसके अनपढ़ होने का और इसके गरीब होने का फायदा उठा रहे हो। इसकी मजबूरी का तुम इस तरह फायदा उठाओगे कि अपना फायदा कर रहे हो। इस तरह इसकी पगार में से 2-2 हजार रुपए काट रहे हो। मेम साहब, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो मुझसे पैसे लिए थे और आपने उसमें से 2,000 रुपए निकाल लिए। आपने मुझे ये बोला कि साहब ने 2,000 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने भी साहब को यही बताया। लेकिन मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इतना गरीब हूँ, मैंने आपके कहने पे हर जगह से काम छोड़ दिया। आपने बोला कि तू मेरे यहाँ पे काम कर, मैं तुझे अच्छी पगार दूंगी।
मेम साहब मैंने आपकी बात मानी और मैं यहाँ पर सारा काम करने लग गया। मैं इतनी ईमानदारी से आपके यहाँ पे काम कर रहा था। और मेम साहब आपको मेरी हालातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ मेम साहब, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। मुझे इसी तनख्वाह से ना माँ के इलाज के लिए पैसे भेजने होते हैं, वो इसी से अपना इलाज करवाती है। और मेम साहब आपने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और यहाँ तक कि मुझे काम से निकालने की धमकी दी। मेम साहब आपको पता है, जब मेरे पास कोई काम नहीं था ना, तो मालिक ने मुझे काम दिया, रहने को जगह दी, 2 वक्त की रोटी दी, और आपने मेरे साथ ऐसा किया मेम साहब। अजय तुम्हें तो पता ही है आजकल कितनी महंगाई हो रही है। अब तुम तो मुझे हाथ में पैसे लाके दे देते हो, पर घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है ना। अब देखो घर की ईएमआई देनी पड़ती है, बिजली का बिल आता है, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस सब मुझे देखना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पैसे कम पड़ जाते हैं और पैसे ही नहीं होते, और अगर पैसे होते भी हैं तो मैं सेव नहीं कर पाती। इसलिए, और मैंने इसके साथ बस इसलिए ये किया था क्योंकि मुझे लगा ये अनपढ़ है तो इसे पता नहीं चलेगा। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे पता है मैंने गलत किया, बट अर्जिता कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी इंसान समझता था, और तुम्हारी ऐसी सोच निकलेगी मुझे तो पता भी नहीं था। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम इतनी चिंता है खर्चों की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका तो हक मत मारो। उसके लिए अपने खर्चे कम करो। हर महीने शॉपिंग जाती हो, पार्टियां करती हो, उनको कम करो, ना कि इनका हक खाओ। ये जो तुमने इसके साथ किया है ना, ऐसा करके तुम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाओगी, बल्कि इनकी बद्दुआ और लोगी। हाँ अजय तुमने बिल्कुल ठीक बोला। मुझे रियलाइज हो गया मैंने जो किया था वो बहुत गलत किया। पर अजय मैं सच बात बोलूं तो मुझे पता नहीं था कि इसके घर में इतनी प्रॉब्लम है। इसकी मम्मी की तबीयत इतनी खराब रहती है। अगर मुझे पता होता तो यकीन मानो मैं कभी ऐसा नहीं करती। पर अब जो हो गया वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। और सच में अजय अगर मुझे पता होता कि इसके घर में कोई बीमार है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। देखो रामू मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, पर आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। सिर्फ इसी के साथ नहीं, तुम कभी भी किसी भी गरीब के साथ ये सब नहीं करो। अरे यार ये पढ़ लिख नहीं पाया तो इसकी मजबूरी का फायदा उठाओगे, ये तो गलत है ना। ये गरीब जरूर है और मजबूर है, पढ़ाई ना कर पाया इस वजह से, पर इंसान तो ये भी है ना, इसकी भी ज़रूरतें होती है, इसको भी अपने घर का पेट पालना होता है। समझो इस चीज़ को। ये आज जो तुमने इस गरीब के साथ किया है ना, ये आज के बाद कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, याद रहे इस बात का। और हाँ, अब जो 2000 रुपये तुमने इसके लिए, वो जाओ वापस ले जाओ। एक सेकेंड, मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं, मैं दे रही हूँ, ये लो। अब आगे से ये सब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। या तो काम कर।